हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम थ्योरम 7.1 प्रूव करेंगे फॉर क्लास 9। इसका एक और भी नाम है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, मीन एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका स्टेटमेंट है, अगर किसी एक ट्राइंगल का दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। पहले मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सपोज ये कोई ट्राइंगल है ABC और ये दूसरी ट्राइंगल है DEF। स्टेटमेंट में मेंशन है कि दो एंगल, तो मैं वो दो एंगल ये ले रहा हूँ और ये दो एंगल ले रहा हूँ इंक्लूडेड साइड। तो इस दोनों एंगल के लिए साइड कौन सा इंक्लूडेड है, ये वाला, और इन दोनों के लिए ये वाला। मतलब कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F है और BC इक्वल्स टू EF है। ये हमें गिवन है, तो पहले लिख लीजिए जो गिवन है आपको। गिवन इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, angle B equals to angle E, angle C equals to angle F, and BC equals to EF। ये आपको गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब आते हैं हम लोग प्रूफ पे। देखिए, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल को प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल का। तो देखिए, हमारे पास ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो हम कोशिश करेंगे किसी तरह ये साइड इक्वल हो जाए, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि AB जो है वो हमेशा D के इक्वल है, उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे तीन केस लेंगे हम। फर्स्ट केस लेंगे जब AB और D इक्वल होगा, सेकेंड केस लेंगे जब AB D से छोटा होगा, और थर्ड केस लेंगे जब AB D से बड़ा होगा। तो चलिए आते हैं केस बाय केस। केस फर्स्ट में ले रहा हूँ मैं, लेट AB इक्वल टू D। मैं मान लेता हूँ कि AB और D इक्वल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB इक्वल्स टू D हमने अभी जस्ट एज्यूम किया, ठीक है। BC इक्वल्स टू EF, सॉरी एंगल B इक्वल्स टू एंगल E गिवन है, हमें गिवन है। BC इक्वल्स टू EF, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए, BC EF के गिवन है, AB D के गिवन है, और एंगल B और एंगल E के इक्वल है। तो मतलब ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिखिए देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो हमने केस फर्स्ट में तो प्रूफ कर दिया। अब आते हैं केस टू में। केस टू में हम लेंगे AB जो है वो D से छोटा है, AB D से छोटा है। लेट AB इज लेस देन D। तो इस केस में क्या करेंगे, हम D पे एक पॉइंट लेंगे P जो कि AB के इक्वल होगा, और PF को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए, देन टेक अ पॉइंट P such that AB equals to PE and join PF, और PF को हमने ज्वाइन कर दिया। अब लेंगे हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PEF को। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PEF, तो देखिए AB इक्वल्स टू PE है, हमने जस्ट अभी कंस्ट्रक्शन में एज्यूम किया। AB इक्वल्स टू PE, ठीक है। BC इक्वल्स टू EF है, ये गिवन है हमें, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है,
ये भी हमें गिवन है, ये दोनों गिवन था, हमने लिख दिया यहाँ पे गिवन। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि हमने ए बी को पी के इक्वल है, ए बी पी के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है और इसके बीच का एंगल भी इक्वल है। लिखिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी ई एफ। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ए सी बी आप लिख लीजिए बाय एस ए एस, therefore angle ACB equals to angle PFE by CPCT। जिसको CPCT में कन्फ्यूज़न है इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रह जाए, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि एंगल ACB जो है एंगल PFE के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। लेकिन स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे दिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है कि ACB जो है वो DFE के इक्वल है। देखिए बट एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल DFE। अगर ये ACB इसके इक्वल है और ACB इसके इक्वल है, समझो दोनों आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल PFE इक्वल्स टू एंगल DFE। PFE DFE के इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जबकि PF और DF दोनों एक ही लाइन हो। तो लिखिए it is possible when PF coincide with DF, when PF coincides with DF, या आप ये कह सकते हैं that is P and D are coincident, मतलब दोनों सेम ही पॉइंट हैं, P and D are coincident। जब P और D सेमी पॉइंट हैं तो इसका मतलब AB इक्वल्स टू D हो गया। अगर P और D सेमी पॉइंट हैं, AB इक्वल्स टू P है तो AB इक्वल्स टू D। तो यहाँ भी हमने क्या देखा, AB जो है वो D के इक्वल हो गया, BC इक्वल्स टू BF, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो दोनों ही केस में हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब एक केस और रहता है जबकि AB ग्रेटर देन DE होगा। केस थर्ड में लेट AB इज ग्रेटर देन DE। तो देखिए केस थर्ड में कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम बोल देंगे एज वी प्रोसीड इन केस 2 वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो लिखिए देन प्रोसीडिंग एज इन केस 2, मतलब इस केस में केस 2 वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो तीनों ही केस में मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। तो ये था आपका ASA कॉन्ग्रुएंस रूल और ये थ्योरम 7.1 आपका प्रूफ हो गया। कहीं भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा CPCT पे ताकि आपका उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।